2015 में मेरे साथ एक एसिड अटैक हुआ जो कि रिजेक्ट प्रपोजल पे हुआ था। शादी से इंकार पे एक लोकल पुलिसमैन ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। तब जब मेरी फैमिली ने इंकार किया तो उसने चांद रात रमजान ईद मेरे पे ये एसिड अटैक। कोर्ट का तकरीबन होता है ना कि एक इंसान का पीछा छूट जाता है इंसाफ लेने के बाद भी, लेकिन वो मेरा इंसाफ लेने के बाद भी अभी तक पीछा नहीं छूटा है। तब मुझे वकार ज़का भाई ने जो है वो कॉन्टैक्ट किया। फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का सोचा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं ट्रेडिंग करते हुए देख रही होती हूँ जिनको अलिफ बे भी नहीं आती, लाइक आपको उर्दू में बात करनी भी नहीं आती है, आप सही से कुछ पढ़ना भी नहीं आता, वो तक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने सिर्फ 1500 रुपए दिए थे। मुझे अभी तक याद है, मैंने 1500 रुपए दिए और मैं हर मंथ 1500 देती हूँ। कोई भी ख्वाहिश होती है, कुछ भी मुझे लेना होता है तो मैं अपने पैसों से लेती हूँ। 2015 से लेकर अभी तक जो भी मैंने मतलब इतना ज़्यादा अपनी एज लाइफ का बहुत बुरा टाइम गुजारा है, वो मैंने गुजारा अपने हॉस्पिटल में और कोर्ट कचहरी में। तो इसका सबसे बुरा टाइम जो मेरे लिए मेरी लाइफ का जो हुआ है, सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कि ज़िंदगी में मतलब आगे मैंने बहुत कुछ जो सोचा था, आपका एकदम से ख्वाब जो आपके सारे ख़त्म होते हुए अपनी आँखों से देखना, ये मेरे लिए सबसे बुरा वक़्त ये हुआ है। दूसरा, कोर्ट के भी मामलात थे और हॉस्पिटल के भी काफ़ी मामलात थे जिनकी वज़ह से मैं बहुत डिस्टर्ब रही। और अब जो है कोर्ट के बाद, कोर्ट का तकरीबन होता है ना कि एक इंसान का पीछा छूट जाता है इंसाफ लेने के बाद भी, लेकिन वो मेरा इंसाफ लेने के बाद भी अभी तक पीछा नहीं छूटा है। स्टिल मुझे अभी लास्ट वीक में मुझे एक नोटिस आया है जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब हुई हूँ कि मेरी लाइफ में मतलब मेरी कोर्ट के अभी तक मुझे नोटिस आते हैं कि मुजरिम की तरफ से आते हैं कि मुजरिम अपनी ज़मानत के लिए कोशिश में लगा हुआ है। 2015 में मेरे साथ एक एसिड अटैक हुआ था जो कि रिजेक्ट प्रपोजल पे हुआ था। शादी से इंकार पे एक लोकल पुलिसमैन ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया था। तकरीबन ये जब मैं स्टडी कर रही थी तब ये हुआ था कि वो मतलब पीछे लग गए थे कि आपने हमसे ही शादी मतलब मुझसे ही शादी करनी है। मेरी फैमिली को आके कहा कि मुझे इस ये लड़की पसंद है और मैंने करनी है, जबकि मेरी फैमिली नहीं करना चाहती थी, ना मैं भी खुद भी नहीं चाहती थी करना। तो उसका ये था कि बस मुझे शादी करनी है तो इस लड़की से। तब जब मेरी फैमिली ने इनकार किया तो उसने चाँद रात रमज़ान ईद को, उसने 2015 को मेरे पे ये एसिड अटैक किया था। अटैक के बाद जब मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई थी, 3 दिन वेंटिलेटर पे थी मैं। सबसे पहले तो मैं 3 दिन वेंटिलेटर रही, मुझे अभी खुद पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। जब वेंटिलेटर से मैं होश में आई हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अपने आँखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए देखा था। ना ही मेरे पास मेरा चेहरा था, ना ही मेरी दोनों आँखें, मतलब मेरी दोनों आँखों से मैं ब्लाइंड हो चुकी थी उस वक़्त। तब जाके फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक आँख में तो विज़न आ गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बदतरीन दौर था जो मैंने उस वक़्त गुज़ारा है। तो मैं उस वक़्त मैं सिंध गवर्नमेंट की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उस वक़्त उन्होंने फ़ौरन से आगा खान हॉस्पिटल में आकर फ़ौरन मुझे आके मतलब कहा कि आपका जो है ट्रीटमेंट यहीं होगा और हम जितना हो सके कि हम यहाँ पे आपकी भरपूर कोशिश करेंगे। फिर आगा खान में रहते हुए तकरीबन मुझे लगा कि मेरे मेरे यहाँ पे सर्जरी जो है नहीं पॉसिबल लग रही थी मुझे। तब जब मुझे लगा यहाँ मेरी सर्जरीज़ पॉसिबल नहीं है तो मैंने मैंने काफ़ी मतलब लोगों से पूछ बताया कि अपने हाइलाइट करवाया कि मुझे यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट नहीं है। तब मेरा केस मीडिया पे भी चल रहा था। तब मुझे वकार ज़का भाई ने जो है वो कॉन्टैक्ट किया कि आपके साथ जो भी हुआ है कि हम आपकी कोई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब मैंने उनको अपने केस के बारे में भी बताया और अपना यहाँ का भी बताया कि मैं यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट मुश्किल है होना। फिर उन्होंने क्या किया कि आपका जो है कहाँ पे ट्रीटमेंट है? मैंने उन्हें बताया या तो ये आउट ऑफ कंट्री हो सकता है या फिर ये इस्लामाबाद में पॉसिबल है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैरिटी कलेक्ट की। मुझे अच्छा खासा चैरिटी का कलेक्ट करके मुझे दी कि आप जो कर सकती हैं सो बताएँ। फिर मैंने इस्लामाबाद में आई, मैं यहाँ आके मैंने सारी ट्रीटमेंट करवाई। सबसे पहले मेरी ये अचीवमेंट बहुत अच्छी थी कि मैं केस का जीतना। ये केस मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जो कि वकार भाई ने मुझे केस में भी बहुत भरपूर कोशिश की कि मेरे केस के लिए मुझे एक अच्छा खासा लॉयर मुझे हायर करके दिया हायर, कि सलाउद्दीन सर हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे लॉयर हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। उन्होंने अच्छी खासी मेहनत करके मेरे इस केस को, ख़राब हुए हुए केस को उठाया और उसको उठाने के बाद उन्होंने मुझे इंसाफ़ फ़राहम करवाया। ये केस भी मेरा तकरीबन कोई 6 साल तकरीबन चला है, जिसके से मुझे इंसाफ़ मिला। मैं इस्लामाबाद में आई, इस्लामाबाद में आने के बाद मैंने तकरीबन मेरी कराची में 15 सर्जरीज़ हुई थी और यहाँ कोई 16 से 17 सर्जरीज़ हुई। स्टिल अभी लास्ट वीक अपना फैट ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर भी करवाया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी सर्जरीज़ हो गई। अब मुझे लगता था कि ज़िंदगी मेरी मैंने इस सर्जरीज़ के साथ-साथ मैंने सोचा मेरी लाइफ़ में मुझे कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि इस हालत में जो है लड़की का एक कुछ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह अकेली ज़िंदगी लड़की नहीं गुज़ार सकती।
फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का सोचा। मैंने वक़ार भाई ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आप जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में आप सीखना चाहती हो, करना चाहती हो राइज़ा? तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जॉइन करवाया। जब मैंने उनका ग्रुप जॉइन किया, मैंने सिर्फ़ ₹1500 दिए थे, मुझे अभी तक याद है। मैंने ₹1500 दिए और मैं हर मंथ 1500 देती हूँ। जस्ट मैं ₹1500 पे करके मैंने उनके ग्रुप में लर्निंग की। 3 महीने मैंने सिर्फ़ लर्निंग की, क्योंकि उनके ग्रुप का यही उसूल था कि 3 मंथ आपने सिर्फ़ लर्निंग करनी है विदाउट इन्वेस्ट। अगर आप आते साथ आप कह रहे हैं कि मैं आते साथ ग्रुप में इन्वेस्ट करूँगी और इसको पैसे को डबल करूँगी, तो ये नुकसान हो जाएगा। मैंने ₹1500 पे करके मैंने तकरीबन आज इस जगह पे जो मैं बैठी हूँ, मैं मंथली अल्हम्दुलिल्लाह 35K तक मैं 35,000 तक मैं कमा लेती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग के ज़रिए। आज मेरी कोई भी ख़्वाहिश होती है, कुछ भी मुझे लेना होता है तो मैं अपने पैसों से लेती हूँ। मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, कोई चीज़ लेना होता है तो मैं खुद जाके खुद बाय कर लेती हूँ, बजाए मैं किसी को नहीं कहती। ये ट्रेडिंग जो है बेसिकली तकरीबन इसमें टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं डे ट्रेडिंग करती हूँ। इसमें आधे से 1 घंटा लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बात होती है आपकी लर्निंग की। मेरी लर्निंग अच्छी है, मैं टे चार्ट पैटर्न देखती हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ, हर कॉइन को देखती हूँ। लर्निंग के बाद फिर जब आधे से 1 घंटा इसमें लगा के जब मैं इन्वेस्ट पे आती हूँ, तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ़िट होता है। मैं हमेशा जो है अगर मेरे पास ₹5000 मेरे वॉलेट में है तो मैं 5000 नहीं इन्वेस्ट करती, मैं 2500। अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं 5000 इन्वेस्ट करती हूँ। अगर मैं लालच करूँ कि मेरे 10,000 मेरे वॉलेट में और मैं 10,000 ही इन्वेस्ट कर दूँ, तो उस वक़्त मैं लिक्विडेट हो सकती हूँ और ऐसे लोग होते भी हैं लिक्विडेट। मैं तकरीबन ऐसे हर सिर्फ़ लड़कियों को नहीं, मैं उन लड़कों को भी, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं, ज़्यादा गाँव देहात के लोग भी हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं ट्रेडिंग करते हुए देख रही होती हूँ जिनको अलिफ बे भी नहीं आती, लाइक आपको उर्दू में बात करनी भी नहीं आती है, आप सही से कुछ पढ़ना भी नहीं आता, वो तक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब मैं उनके देखती हूँ, प्रॉफ़िट्स देखती हूँ, क्योंकि प्रॉफ़िट शेयर हो रहे होते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि मैं वहीं पे सिग्नल आते हैं, प्राइवेट ग्रुप में वक़ार ज़ैकब के प्राइवेट ग्रुप में सिग्नल्स आते हैं, उन्हीं को मैं पिक करती हूँ। उनको मैं पिक करने के बाद मैं उसी से ट्रेडिंग करती हूँ और जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही लोग हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो मैं हर उस लड़की से और हर उस लड़के से रिक्वेस्ट करूँगी और यही कहूँगी कि आप बजाए अपना टाइम वेस्ट करने से आप इस ग्रुप को देखें। सिर्फ़ ₹1500 जॉइन करके देखें। आप खुद लर्निंग करेंगे, आपको खुद इस अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है ये, ट्रेडिंग है क्या चीज़।